और उत्तर प्रदेश की पीटी परीक्षा देने के लिए जब 37 लाख छात्रों की भीड़ निकली तो सरकारी इंतजाम पर गंभीर सवाल उठ गए। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर तो जैसे तिल रखने की भी जगह नहीं दिखी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसे में बच्चे कैसे अपने परीक्षा केंद्र जाएंगे? क्या इसके लिए पहले से इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? इम्तिहान से पहले बदइंतजामी बेइंतहा। यूपी में परीक्षा से पहले महापरीक्षा। रेलवे स्टेशन पर गुजर गई पूरी रात। सबसे पहले बात बीजेपी सांसद वरुण गांधी की ओर से ट्वीट की गई तस्वीरों की। वरुण गांधी ने अपने संसदीय ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्षेत्र पीलीभीत की कुछ तस्वीरें शेयर की। नाम तो नहीं लिया, लेकिन सवाल सीधे सीधे योगी सरकार पर उठा दिया। हम आपको भीड़ और अफरा तफरी की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन यानी कल शनिवार और आज पीईटी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो रही है। यूपी के लगभग हर बड़े स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ की ठोस वजह है। इस परीक्षा में 37 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का ये वीडियो तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। संघर्ष ऐसा कि मुसाफिरों की रूह कांप जाए। लेकिन अब आप इसे परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों की ललक कहें या नौकरी पाने की मजबूरी। वक्त पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना हर किसी की मजबूरी है। हर परीक्षार्थी ट्रेन के किसी भी डिब्बे में सवार हो जाना चाहता है, लेकिन ये जद्दोजहद इतनी आसान नहीं है साहब। तय वक्त पर तय डिब्बों वाली रेलगाड़ियां और बेहिसाब बच्चे आखिर जाएंगे तो जाए कहां? हजारों लड़के लड़कियों की रात रेलवे स्टेशन पर ही कट गई, इसी आस में कि शायद कोई सवारी गाड़ी मिल जाए और वो मंजिल तक पहुंच जाए। ट्रेन मिलने में तो बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देख लीजिए आप खुद, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ट्रेन मतलब कि इतने ज़्यादा ठुस लड़के भरे हुए हैं, फिर भी ट्रेनों की जो मतलब बहुत भीड़ इतनी ज़्यादा है, बच्चे किसी तरह उसमें आ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। थके हैं, सुबह काल से आए, सो नहीं पाए हैं, न सोने की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था भी नहीं। उन्नाव में भी ऐसा था, यहाँ भी वैसे लग रहा है। सबसे बड़ी परीक्षाएं करा रहा है। तकरीबन 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे इसके लिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ताकि हम लोग इजिली और भीड़ कम हो, परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सके, इसलिए 2 दिन कराया गया था। 15 को 16 को लगे, फिर भी तकलीफें बरकरार है। वैसे भीड़ इतनी सारी है और क्योंकि आने जाने में दिक्कत ये है कि बस हमें, क्योंकि दूर सेंटर है, इसके वजह से सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट का साधन है, वो है ट्रेन, जिसके वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और उसमें हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है आने जाने में। लेकिन छात्रों का हुजूम ऐसा कि गाड़ी में सवार होना बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, जिसे जहां जगह मिली समा गया। यूपी में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी की अहमियत यह है कि यूपी के ग्रुप सी भर्तियों के लिए इस पेपर में पात्रता हासिल करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी सरकार इस हालत से बेखबर रही। कई जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई। अफसर हालात को संभालने की कोशिश करते दिखे। देखिए, जो आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी जो ट्रेन में सकुशल चढ़ सकें और उतर सकें, उसके लिए हम लोग ट्रेन को रिसीव करते हैं और सकुशल उतरना सुनिश्चित करने के बाद ही ट्रेन को जाने देते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस परीक्षा के लिए 8 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन हालात आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन घर से 400 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र पहुंचना इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।